वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान को मुल्की मसाइल पर मिल बैठने की दावत। 7 फरवरी को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी। वफाकी वजीर अयाज सादिक का असद के असरार परवेज खटक से राबता। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इमरान खान को बाज़ाबता दावत दी गई। तमाम सियासी कायदीन को APC में शिरकत की दावत दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुशावरत का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, APC बुलाना अच्छी कोशिश होगी, पहले तय कर लें चाहते क्या हैं। एक तरफ ACP में बुला रहे हैं, दूसरी तरफ इल्जामात लगाते हैं। हम पाकिस्तान के लिए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं। है पेशावर पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। वज़ीर-ए-आज़म की PTI को भी शिरकत की दावत। तहरीक इंसाफ से 2 नुमाइंदों के नाम देने की दरख्वास्त। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन के इकदाम पर भी गौर होगा। कोहाट में अलमनाक हादसा, 17 अफराद जाँ बहक। कोहाट टनल के करीब बस और ट्रक में तसादुम, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। बस जनूबी वज़ीरिस्तान से पेशावर जा रही थी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान का हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। इससे पहले इमरान खान के सरपरस्त मौजूद थे। इमरान खान अवाम में जाने के काबिल नहीं। मैं जब से लंदन से आई हूँ अवाम में हूँ। अवाम को पता है कि आज महंगाई किसकी वजह से है। IMF मुआहदे की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। रिलीफ देना चाहें तो भी नहीं दे सकते। नून लीग इक़्तिदार में आने के लिए बैसाखियों का सहारा नहीं लेगी। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे। इंतखाबात में नून लीग ही जीतेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत से ना मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। PDM ने इस चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शरीफ और जरदारी खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। ये अपने आखिरी 3-4 महीने गुजार लें। PTI की अगली हुकूमत के बाद एक नई अपोजिशन जन्म लेगी। नून लीग के 80 साल के लीडर अपनी आखिरी असम्बली की मुद्दत गुजार लें। अवाम का फैसले करने का हक तस्लीम करना पड़ेगा। मरीम नवाज किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। शेख रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेख रशीद पर आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान खान को कत्ल कराने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत में थाना मरी में एक और मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक शेख रशीद समेत 3 अफराद ने गिरफ्तारी पर मुजाहमत की। पुलिस एहलकार की शर्ट भी फाड़ दी। पेशावर पुलिस लाइन के मुबैना खुदकुश हमलावर का पता चल गया। वीडियोस भी सामने आ गई। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म और हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर पुलिस लाइन में दाखिल हुआ। IG मौज़म जाह अंसारी ने कहा, खुदकुश हमलावर के चेहरे का पता चला लिया। जवानों ने पुलिस वर्दी की वजह से हमलावर को चेक नहीं किया। धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। जाए वकुआ से बाल बेरिंग भी मिले। धमाके के पीछे मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क के करीब हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, हम जनाजे उठा रहे हैं। PTI इलेक्शन के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई। हमें लाशें उठाने दें, इलेक्शन भी करा लेंगे। इन हालात में किस तरह कहें कि वजीरिस्तान में ड्यूटी करो। लाशों पर सियासत करना मुल्क दुश्मनी है। गुस्सा ठंडा करें, फिर 90 नहीं 60 रोज में इलेक्शन करा लें। इस वक्त रियासत खतरे में है। कबायली उमायदीन का कहना है कि इंतजाम करके हमारे साथ ज्यादती की गई। अवाम मरदमशुमारी का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान का सदर मुमलिकत को खत। इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू का मतन। खत के साथ इरसाल। कहा, गवर्नर का मौक़िफ़ है कि वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का तायुन नहीं कर सकता। PTI के कायदीन और कारकुनान को दी जाने वाली धमकियों का मामला भी उठाया गया।
निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान ने कहा, इलेक्शन कराना गवर्नर और इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा काम इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना है, वो हम करेंगे। वजीर आजम को सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा की मुआशी सूरत हाल और महसूलात पर भी बात की गई। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मार्शल लॉ समझा जाएगा। इलेक्शन आगे ले जाने वाले आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। फवाद चौधरी ने कहा, ताकत रेत की तरह होती है, मुट्ठी से रेत फिसलना शुरू हो जाए तो रुकती नहीं। हम गिरफ्तारियों से खौफजदा नहीं। फैसला करना है कि इंतखाबात ज्यादा नुकसान करके कराने हैं या कम नुकसान करके। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर दहरी हो जाए। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को काबिल अज़ वक्त करार दे दिया। फैसले में कहा, इस मौके पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अदालती नजरसानी नहीं की जा सकती। एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत इमरान खान और तहरीक इंसाफ के आईनी और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ शोकास की कार्रवाई के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर सकती है। अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। हम कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर देखा नहीं है किसी ने। फिर आप कहते हैं ड्रोन हमला कोई सुई थी के अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला। एक एक शहीद का बदला लेंगे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जान सारी का ऐलान। कहा, यह पुलिस की नहीं पाकिस्तान की जंग है। जवानों ने मुझसे कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरे लोगों को एहतजाज पर उकसाना मेरी तकलीफ का बायस बन रहा है। कोई कहता है आईईडी लगाई गई, कोई कहता है ड्रोन हमला था। शहादतें धमाके से नहीं, छत गिरने से हुई। धमाके को अफवाहों और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आबदीदा हो गए। मरीम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल तक घड़ी चोर की हुकूमत रही। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी का दफ्तर किराए पर है। 10 साल तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फोरेंसिक लैब नहीं बना सकी। खुदकुश धमाकों की तहकीकात के लिए पंजाब फोरेंसिक लैब इस्तेमाल होती रही। अवाम के सामने हकाइक लाना हमारा काम है। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पाया। अफगानिस्तान में अमरीका के इनखला के दौरान ऐसा बड़ा धमाका नहीं हुआ। इमरान खान अफगानिस्तान को समझते हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत इमरान खान की इज्जत करती है। हुकूमत ने अफगान पॉलिसी को तबाह कर दिया। ताकत के इस्तेमाल से मामलात पेचीदा होंगे। कब्रिस्तान बनाकर अमन नहीं होते। 9 माह में मुल्क टूरिज्म से टेररिज्म पर वापस चला गया। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क की कमर तोड़ दी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की मजम्मत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के नाम ताज़ियती पैगाम में बादशाह चार्ल्स ने कहा, पेशावर सानहा पर मुझे और मेरी अहलिया को बहुत सदमा पहुंचा। इबादत गाहों में लोगों को निशाना बनाना वहशियाना है। ऐसे वाकयात कहीं भी हों, इंसानियत और मुश्तरका इक़दार के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को सस्ते और मयारी मुतबादिल तवानाई के ज़राए की जरूरत है। शमसी तवानाई पर तवज्जो दी जा रही है। तवानाई की मद में 27 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करते हैं। कोयले से तवानाई हासिल करके अरबों की बचत हो सकती है। K3 पावर प्लांट पाक चाइना चीन दोस्ती का मुबोलदा सबूत है। कुछ अनासर की वजह से सी पैक मंसूबे तातुल का शिकार रहे। इमरान खान नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। मुबैना गलत बयानी के केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 2018 में केस सुनने से माजरत जाती वजूहात पर नहीं की थी। उस वक्त दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की। आपने एतराज उठाया तो बेंच की तश्कील न कर देते हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद 59 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की कमी। ज़खायर 3 अरब 8 करोड़ 62 लाख डॉलर की कम तरीन सतह पर आ गए। IMF का बिजली की तकसीमकार कंपनियों पर अदम एतमाद का इजहार। बिजली टैरिफ और सनती शोबे की टैरिफ में सब्सिडी खत्म करने का मुतालिबा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। IMF ने कहा कि 100% बिल वसूल न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर गर्दशी कर्ज का खात्मा मुमकिन नहीं।
परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन के बाद FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग की दफात भी शामिल। एंटी करप्शन की मोहम्मद खान भट्टी का नाम ECL में डालने की सिफारिश। चौधरी वजाहत हुसैन और मूसा इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। गुजरात में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल समेत 8 दफात शामिल। 3 नामजद अफराद समेत 11 नामालूम अफराद मुकदमे में शामिल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब इंतकामी कार्रवाइयों का मरकज बन चुका है। रोज सियासी मुखालफीन के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। निगरान हुकूमत इंतकाम के एजेंडे पर गामजन है। पुलिस का बदतरीन इस्तेमाल हो रहा है। चुन चुन कर शरीफ खानदान के वफादार ऑफिसर तैनात हो रहे हैं। निगरान भूल गए कि वो 2.5 माह के मेहमान हैं। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर। नसरीन जलील को भी सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। अनीस कायम खानी डिप्टी कन्वीनर होंगे। हम्माद अजहर ने कहा, महंगाई की शरह 40% तक जाएगी। PDM का बयानिया पिट गया। पकड़ धकड़ से हुकूमत मुस्तहकम नहीं रह सकती। मुआशी इस्तेहकाम के लिए आम इंतखाबात जरूरी हैं। IMF का मौजूदा प्रोग्राम जून में खत्म हो जाएगा। आलमी इदारे से नए प्रोग्राम पर बात करना होगी। नए प्रोग्राम पर नई मुंतखब हुकूमत मुज़ाकरात कर सकती है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF से मामला तय पाने के बाद डिफॉल्ट की तलवार टल जाएगी। पाकिस्तान 4 माह पहले पटरी से ना उतरता तो हालात कुछ और होते। शक तरीन फरवरी में मुआहदा ना तोड़ते तो हालात बेहतर होते। डॉलर की कदर को पकड़कर रोका नहीं जा सकता। इसहाक डार ने मेरी पॉलिसीज पर सवाल उठाए, जिसका जवाब दे दिया। बरामदात बढ़ाने तक मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। इमरान खान NA 193 जामपुर से ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात न लड़ने की दरख्वास्त मिल गई। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन लगारी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। ANP का कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। एमल वली खान ने कहा, इमरान खान किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। इमरान खान का काम अफरा तफरी फैलाना है। तमाम सियासतदानों को एक साथ बिठाना मुश्किल है। मरीम नवाज का शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात करने का ऐलान। कहा, शाहिद खाकान मेरे भाई और हमारे खानदान का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। शाहिद खाकान से मुलाकात करूंगी, उनसे दिल की बातें करूंगी। शाहिद खाकान खुद को क्लियर कर चुके हैं। इस मामले पर मुखालिफिन को कोई खुशी नहीं मिलेगी। फवाद चौधरी ने कहा, विफाकी वज़रा ने पैगामात भेजे कि गिरफ्तारी के पीछे हम नहीं। FIR दर्ज कराने वालों का भी यही मौक़िफ़ था। कुछ और लोगों ने भी कहा कि हमने गिरफ्तारी नहीं कराई। देखना पड़ेगा कि FIR दर्ज कराने के पीछे कौन है। दौरान हिरासत मुझ पर तशद्दुद नहीं किया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंसाफ वाले अनारकी फैलाने के लिए मुसलसल बयान दे रहे हैं। इदारों और अवाम में एतमाद की फजा खत्म करने की कोशिश हो रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के माशाल्लाह में भी ऐसे बयान नहीं दिए। PTI की तरह किसी ने मुनज़्ज़म मुहिम नहीं चलाई। आइन और कानून अपना रास्ता बनाएगा। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। PTI के 43 साबिक MNA इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अदालत पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफों की मंजूरी कलअदम करार देने की इस्तदा। जस्टिस शाहिद करीम आज दरखास्त पर एतराजात की समाअत करेंगे। कौमी असम्बली के 33 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन। रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर। रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी सरकारी अफसरान को दी गई। 33 हलकों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल। PTI की तरफ से तमाम हलकों में इमरान खान उम्मीदवार। 4 में पुलिस और शरपसंदों में फायरिंग के 2 वाकयात। हुकाम के मुताबिक मुकाबलों के दौरान 4 शरपसंद मारे गए। पुलिस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके शादमान में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। रिटायर्ड पुलिस एहलकार कत्ल। रवाहिकीन के मुताबिक एहलकार निजी कुरियर कंपनी में ड्यूटी के बाद घर जा रहा था कि मुल्जिमान ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है।
अमरीकी फजाई हुदूद में मुश्तबा चीनी गुब्बारा दाखिल। पेंटागन का कहना है कि गुब्बारा चंद दिनों से परवास कर रहा है। सदर जो बाइडेन को मशवरा दिया है कि गुब्बारे को मार गिराने से गुरेज किया जाए। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की पहली मुसलमान खातून रुकने कांग्रेस इल्हान उमर को खारजा उमूर कमेटी से वोटिंग के जरिए निकाल दिया गया। इल्हान उमर इसराइल पर तनकीद करने के बायस रिपब्लिकन्स का निशाना बनी। इल्हान उमर ने कहा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। प्याज दें और फर्नीचर घर ले जाएं। फिलिपाइन में स्टोर ने महंगे तरीन प्याज के इस्तेमाल का नया तरीका ढूंढ निकाला। स्टोर का प्याज को कम आमदन वाले शहरियों को देने का भी ऐलान। दुबई में अपार्टमेंट 3 अरब रुपए से जायद में फरोख्त। समुद्र के किनारे पर बना अपार्टमेंट 9 बेडरूम्स पर मुश्तमिल। खरीदार को जून 2027 में अपार्टमेंट मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में भी अदायगी की गई। फ्लोरिडा में 7 करोड़ रुपए की फरारी गिरकर तबाह। हादसा शोरूम पर लिफ्ट की खराबी के बायस पेश आया। कार को निकालने के लिए 4 घंटे लगे।